Shanti Awakening। क्या हमने कभी अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी ट्रैफिक सिग्नल पर रुककर या रात को सोने से ठीक पहले खुद से ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछा है कि असल में मैं कौन हूँ? हाँ, ये सवाल सुनने में तो बहुत छोटा और शायद थोड़ा दार्शनिक लगता है, लेकिन इसका जवाब सच में हमारी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है। बिल्कुल। मतलब हम दिन भर अपने नाम, अपनी जॉब प्रोफाइल, अपने बैंक बैलेंस, अपनी जिम्मेदारियों और सबसे बढ़कर इस शरीर की पहचान का एक बहुत ही भारी बोझ उठाकर चलते हैं। ये देह अभिमान की दुनिया सच में बहुत भारी है ना? एकदम सही कहा। हर वक्त बस ये साबित करने की होड़ लगी रहती है कि हम कुछ हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई हमें इस भारीपन से निकालकर एक बहुत ही हल्की, शांत और प्रकाश से भरी दुनिया में ले जाए तो कैसा महसूस होगा? अरे वो तो बहुत ही अद्भुत होगा। हाँ, और शिव बाबा हमें ठीक इसी आत्म अभिमान की यानी सोल कॉन्शियसनेस की उस शांत दुनिया का रास्ता दिखाते हैं। ये एहसास ही अपने आप में कितना सुकून देने वाला है। और इसी गहरी शांति और आत्म अभिमान के सफर में हम ओम शांति अवेकनिंग पर जुड़ने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता इस गहरी चर्चा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम हर रोज ये रूहानी बातें साझा कर सके। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का जो मुख्य आधार है वो 9 मई 2026 की मुरली है। जी, और हमारा आज का मिशन बहुत ही स्पष्ट है। मतलब स्वयं को एक आत्मा, एक ज्योति बिंदु के रूप में पहचानना और देह भान से परे जाकर उस परम पिता शिव बाबा से जुड़ना। तो चलिए इस रूहानी सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला विचार जो मन में आता है वो ये है कि जब बाबा मुरली में कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर यानी साइकोलॉजिकल लेवल पर असल में क्या बदलता है? अच्छा सवाल है। मतलब सिर्फ ये कह देने से कि मैं एक आत्मा हूँ, हमारे सोचने के तरीके में क्या शिफ्ट आता है? इस शिफ्ट को समझने के लिए ना हमें अपनी रोजमर्रा की सोच को देखना होगा। मनोवैज्ञानिक रूप से हमारी सारी चिंताएं, हमारे सारे डर हमारी शारीरिक पहचान से जुड़े होते हैं। हाँ, जैसे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल, लोग क्या सोचेंगे, मेरी उम्र बढ़ रही है या मेरा रुतबा क्या है, ये सब देह अभिमान के लक्षण हैं। लेकिन जब हम खुद को एक ज्योति बिंदु यानी एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देखते हैं तो हमारी पहचान का दायरा एकदम बदल जाता है। वो शरीर, रंग, रूप, उम्र से ऊपर उठ जाता है ना? एकदम। आत्मा का ना कोई जेंडर है, ना कोई बैंक अकाउंट है। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। सिर्फ इस एक विचार को गहराई से महसूस करते ही मन का सारा शोर शांत हो जाता है। असुरक्षा की भावनाएं भी तो खत्म हो जाती होंगी। बिल्कुल, वाष्प बनकर उड़ जाती हैं, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अच्छा रुको, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि मेरा दिमाग खराब है या मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, आम बात है। तो अगर आत्मा सिर्फ एक प्रकाश का बिंदु है तो ये गुस्सा, ये शांति या हमारी जो पूरी पर्सनालिटी है वो कहाँ है? क्या वो शरीर के दिमाग में है या आत्मा में है? ये बहुत ही शानदार बिंदु है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शरीर तो सिर्फ एक हार्डवेयर है, जैसे एक मशीन या एक गाड़ी है। ओके। लेकिन आत्मा उस गाड़ी को चलाने वाली ड्राइवर है, वो सॉफ्टवेयर है। जो भी अनुभव हैं, आदतें हैं या जिन्हें हम संस्कार कहते हैं ना, वो ड्राइवर के पास होते हैं, गाड़ी के पास नहीं। मतलब जब गाड़ी बंद हो जाए तो ड्राइवर तो रहता ही है। सही कहा। मुरली में बाबा स्पष्ट करते हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो ना आत्मा बिना शरीर के बात कर सकती है और ना ही शरीर बिना आत्मा के हिल सकता है। हमारे सारे कर्मों का हिसाब, हमारा स्वभाव, वो सब उस माइक्रोस्कोपिक ज्योति बिंदु में समाया हुआ है। तो अगर मैं इस बात को सही से समझ पा रही हूँ, अगर आत्मा ड्राइवर है और शरीर गाड़ी है, तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी इंसान के अंदर जो गुस्से की समस्या है या जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन है, वो असल में उसकी आत्मा की हार्ड ड्राइव पर मौजूद करप्टेड सॉफ्टवेयर है? एकदम सही एनालॉजी दी है। वो करप्टेड सॉफ्टवेयर शरीर का हिस्सा नहीं है, वो आत्मा के संस्कार बन चुके हैं। अरे वाह। और इसीलिए बाबा बहुत ही लॉजिकल तरीके से समझाते हैं कि गॉड रियलाइजेशन यानी परमात्मा को पहचानने से पहले सेल्फ रियलाइजेशन क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर हम खुद को गाड़ी मानेंगे तो सॉफ्टवेयर कैसे ठीक करेंगे? बिल्कुल, अगर हम खुद को ये मानेंगे कि मैं तो ये शरीर हूं, तो हम उस करप्टेड सॉफ्टवेयर को कभी फिक्स नहीं कर पाएंगे। देह का मिलन देह से होता है और आत्मा का मिलन परमात्मा से। खुद को आत्मा जाने बिना हम परमात्मा से उस ऊर्जा को ग्रहण कर ही नहीं सकते।
हाँ, ये लॉजिक तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। लेकिन अब एक ऐसा विचार सामने आता है जो दिमाग को पूरी तरह से घुमा देता है। मुरली में 84 जन्मों के चक्र की बात आती है। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। जरा सोचिए, 84 पूरी तरह से अलग जीवन, अलग अलग शरीर, शायद अलग भाषाएं, अलग रिश्ते, ये सब कुछ एक छोटे से प्रकाश के बिंदु में कैसे पैक हो सकता है? मतलब कॉन्सेप्चुअली कोई इसे प्रोसेस करना भी कैसे शुरू करे? ये सच में इंसानी सोच की सीमा से परे लगता है। लेकिन अगर हम इसे प्रकृति के नियमों से जोड़कर देखें ना, तो ये बहुत तार्किक है। अच्छा, कैसे? विज्ञान में हम डीएनए को देखते हैं। एक माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर एक इंसान की पूरी पीढ़ियों का जेनेटिक ब्लूप्रिंट छिपा होता है। हाँ, कि आंखों का रंग कैसा होगा, बाल कैसे होंगे। बिल्कुल, और उसे कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ये भी। अगर भौतिक दुनिया में एक छोटी सी कोशिका में इतना सारा डेटा आ सकता है, तो सोचिए आत्मा, जो कि एक रूहानी एनर्जी है, उसमें कितनी क्षमता होगी। ये तो है। बाबा समझाते हैं कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ, यानी एक पूरा नाटक पहले से ही नूंधा हुआ है, रिकॉर्डेड है। हर जन्म का अनुभव, हर कर्म का फल आत्मा के अंदर एक बीज की तरह समाया हुआ है। जैसे एक छोटे से बीज में पूरे विशाल पेड़ का नक्शा होता है। सही पकड़ा। वैसे ही आत्मा रूपी उस छोटे से ज्योति बिंदु में 84 जन्मों का पूरा खेल रिकॉर्ड है। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। मतलब हर आत्मा अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स लेकर चल रही है। लेकिन यहाँ एक समस्या आती है। कैसी समस्या? अगर मेरी आत्मा पिछले 84 जन्मों का भारी भरकम बैगेज, वो सारा करप्टेड डेटा लेकर चल रही है, तो मैं अकेले अपने दम पर तो उसे डिलीट या साफ नहीं कर सकती। मुझे किसी बाहरी कैटलिस्ट या किसी मास्टर रीसेटर की जरूरत पड़ेगी ना? बिल्कुल पड़ेगी। और यही वो कड़ी है जहां से परमपिता परमात्मा शिव बाबा की पहचान स्पष्ट होती है। दुनिया में भगवान को लेकर बहुत सारे मतभेद हैं, हर किसी की अपनी परिभाषा है। लेकिन मुरली में बाबा कहते हैं कि भगवान देहधारी नहीं हो सकते। वे जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त हैं। वे निराकार शिव हैं। शिव का अर्थ ही शायद कल्याणकारी बिंदु होता है। हाँ, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, जिन्हें हम सूक्ष्म देवता मानते हैं, उनका भी अपना सूक्ष्म आकार है। लेकिन परमपिता परमात्मा का अपना कोई शारीरिक रूप नहीं है। वे परम ज्योति हैं, जो कभी किसी देह के अभिमान में नहीं आते। पर अगर उनका कोई शरीर नहीं है, तो वो ये ज्ञान हम तक कैसे पहुंचाते हैं? मतलब वो हमसे बात कैसे करते हैं? क्योंकि एक निराकार सत्ता का हम भौतिक मनुष्यों से संवाद करना तो बहुत मुश्किल लगता है। और यहीं पर सबसे बड़ी विनम्रता और रहस्य छिपा है। बाबा कहते हैं कि दुनिया ये नहीं जानती कि परमपिता परमात्मा कब और कैसे आएंगे। हाँ, लोग तो समझते हैं कि बहुत बिजली चमकेगी या बादल फटेंगे। वही ना, वे किसी शाही महल में अवतार नहीं लेते या बादलों के बीच से कोई चमत्कारी आवाज नहीं करते। वे एक साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं, जिन्हें हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं। भगवान का एक साधारण शरीर चुनना, भगवान का एक साधारण उम्रदराज मनुष्य के शरीर को अपना माध्यम बनाना, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनमें रत्ती भर भी अहंकार नहीं है। वे ब्रह्मा के मुख से हमें यह ज्ञान देते हैं और हमें पतित से पावन बनाते हैं। ये सच में अहंकार को तोड़ने वाली बात है कि ब्रह्मांड की सबसे ऊंची सत्ता इतने साधारण तरीके से काम करती है। अच्छा, जब पतित से पावन बनने की या उस करप्टेड डेटा को साफ करने की बात आती है, तो मैं वापस उस एनालॉजी पर जाना चाहूंगी। जी बताइए। जैसे हमारे फोन की मेमोरी जब बहुत सारे कचरे और पुरानी फाइल से फुल हो जाती है, तो फोन हैंग करने लगता है। फिर हमें उसे रीसेट करना पड़ता है या कोई एंटीवायरस चलाना पड़ता है। मुरली में कहा गया है कि जन्म जन्मांतर से हमारी आत्मा पर जो ये खाद या पापों की परत चढ़ गई है, उसे साफ करने का तरीका मन मना भव है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये मन मना भव काम कैसे करता है? मनोवैज्ञानिक रूप से सिर्फ किसी को याद करने से पाप कैसे धुल सकते हैं? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि क्या ये सिर्फ एक रस्म है? लेकिन नहीं, मन मना भाव कोई साधारण याद नहीं है। इसका मतलब है अपने मन को मुझ में लगाओ। अच्छा। साइकोलॉजी का एक बहुत सीधा सा नियम है, हम जिस चीज पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, हम वैसे ही बनने लगते हैं। जहाँ ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा बहती है। एकदम सही। जब हम खुद को आत्मा मानकर उस परम शुद्ध सत्ता शिव बाबा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम असल में उनकी शुद्ध वाइब्रेशन और ऊर्जा को अपने अंदर खींच रहे होते हैं। तो ये एक तरह का एंटीवायरस डाउनलोड हो रहा है। हाँ, ये बाबा की याद की यात्रा एक आध्यात्मिक फायरवॉल या एंटीवायरस की तरह काम करती है।
परमात्मा की वो हाई फ्रीक्वेंसी ऊर्जा जब आत्मा के अंदर प्रवेश करती है तो वह जन्मों जन्मों की अशुद्धियों, स्वार्थ और अहंकार को भस्म कर देती है। यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है। मतलब ये सिर्फ आंख बंद करके बैठने की बात नहीं है, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है जहां हम एक पावर सोर्स से प्लग इन हो रहे हैं। बिल्कुल। और जब हम खुद को आत्मा मानते हैं और उस एक परमात्मा की याद में टिकते हैं तो हमारे अंदर का वो ईगो, वो मैं और मेरा का भारीपन अपने आप कम होने लगता है। क्योंकि हम उस विराट सत्ता के सामने खुद को बहुत हल्का महसूस करते हैं। हाँ, और जब हम समझ जाते हैं कि भौतिक चीजें तो यहीं रह जानी है और मेरी असली पूंजी सिर्फ मेरे संस्कार और मेरा ज्ञान है, तो दुनियावी बातों से बुद्धि हटने लगती है, मन शांत हो जाता है और फिर आत्मा 24 कैरेट शुद्ध सोने जैसी बनने लगती है। सही कहा, आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में वापस आ जाती है। ज्ञान क्या है और योग क्या है, इसका मैकेनिज्म तो बहुत स्पष्ट हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती की बात करते हैं। कैसी चुनौती? हम में से ज्यादातर लोग कोई गुफाओं में बैठकर तो तपस्या नहीं कर रहे हैं ना। हम ऑफिस जाते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, घर की जिम्मेदारियां उठाते हैं। इस सोल कॉन्शियसनेस को हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में कैसे उतारें? इसी चुनौती को हल करने के लिए तो बाबा हर रोज मुरली में कोई ना कोई प्रैक्टिकल वरदान देते हैं। जैसे आज की मुरली में बाबा ने नंबर 1 बिजनेसमैन बनने की बात कही है। नंबर 1 बिजनेसमैन, आध्यात्मिकता में ये तो बड़ा ही कॉर्पोरेट शब्द लगता है। मतलब क्या बाबा हमें विचारों का वॉरेन बफे बनने के लिए कह रहे हैं? हाँ, एक तरह से वही, जहां कोई भी गलत इन्वेस्टमेंट ना हो। एक सफल बिजनेसमैन वो होता है जो अपने एक एक पैसे को बहुत सोच समझकर सही जगह इन्वेस्ट करता है। वो अपने संसाधनों को कभी वेस्ट नहीं जाने देता। तो हमारी पूंजी यहाँ क्या है? बाबा कहते हैं कि हमें रूहानी बिजनेसमैन बनना है। हमारी पूंजी कोई कागज के नोट नहीं है। हमारी सबसे बड़ी पूंजी है हमारा समय और हमारे संकल्प, यानी हमारे विचार। ट्रैफिक में बैठकर हम खुद को शांत आत्मा महसूस करें और शिव बाबा को याद करें तो हम उसी पल कमाई कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि अपने एक एक सेकंड और एक एक शुद्ध संकल्प से कमाई करो। इस तरह हम आध्यात्मिक रूप से पदमपति यानी अरबपति बन जाते हैं। अरे वाह, ये दृष्टिकोण तो हर बोरिंग या मुश्किल काम को एक अवसर में बदल देता है। लेकिन आज की मुरली के स्लोगन को लेकर मेरे मन में एक उलझन है। क्या उलझन है? स्लोगन है कि जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। मांगता यानी मांगने वाला भिखारी। सिद्धांत रूप में यह बहुत शांतिपूर्ण लगता है कि दुनिया से कुछ मत मांगो, लेकिन हकीकत में जब हम ऑफिस में काम करते हैं या परिवार में रहते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से अपने साथियों से सम्मान या अपने परिवार से प्यार की उम्मीद करते हैं ना। हाँ, ये तो इंसान की फितरत है। तो अगर हम इन भावनात्मक जरूरतों के लिए मांगना बंद कर देंगे तो क्या हम पूरी तरह से रूखे या कटे कटे नहीं हो जाएंगे? क्या लोग हमारा फायदा नहीं उठाएंगे? ये एक बहुत ही व्यावहारिक और जरूरी उलझन है। लेकिन बाबा हमें रूखा या भावनाओं से शून्य होने के लिए नहीं कह रहे हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अपेक्षा करना और मांगना ये एक खालीपन की निशानी है। खालीपन की कैसे? जब हम अंदर से खाली होते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई मुझे इज्जत दे तो मैं खुश हूं। ये भिखारीपन है। लेकिन जब हम खुद को एक आत्मा के रूप में फुल महसूस करते हैं कि मैं तो हूं ही शांति स्वरूप, मेरा पिता ही शांति का सागर है, तो हम एक दाता बन जाते हैं, यानी देने वाले। तो दाता बनने से हम रूखे नहीं होते? बिल्कुल नहीं। एक दाता कभी रूखा नहीं होता। वो सबसे प्यार से मिलता है, लेकिन वो किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं होता। अगर कोई ऑफिस में सम्मान नहीं भी देता तो उसकी आंतरिक शांति नहीं छिनती, क्योंकि उसने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं दिया। एकदम सही। जब आप आंतरिक रूप से भरपूर होते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आपका सम्मान करते हैं। आपको उसके लिए मांगने की या गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात है! मतलब सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि जब आप अंदर से इतने भरपूर होते हैं कि आपके ऑरा से ही सम्मान झलकता है, तब दुनिया अपने आप वो सम्मान देती है। बिल्कुल। लेकिन इस भरपूर स्थिति को 24 घंटे बनाए रखना तो आसान नहीं है। इसके लिए प्रैक्टिकल उपाय क्या है? इस बैटरी को फुल रखने का सबसे शक्तिशाली समय है अमृत वेला। सुबह का समय। हाँ, सुबह सवेरे जब दुनिया सो रही होती है, वातावरण में सबसे ज्यादा शांति होती है। तब उठकर एकांत में बैठना चाहिए। उस समय मुरली के मुख्य पॉइंट्स को लेकर मन में विचार सागर मंथन करना चाहिए। चर्निंग करनी चाहिए। जी, जैसे हम भोजन को अच्छी तरह चबाते हैं तभी शरीर को पोषण मिलता है, वैसे ही सिर्फ मुरली पढ़ लेना काफी नहीं है। जब हम उस ज्ञान को अपने मन में गहराई से प्रोसेस करते हैं,
हर परिस्थिति में उसे लागू करने की कल्पना करते हैं, तब वह ज्ञान हमारे संस्कारों में पक्का हो जाता है। विचार सागर मंथन, ये सच में एक मानसिक व्यायाम की तरह है। अच्छा, अब इस चर्चा को एक बहुत ही भावपूर्ण और अंतिम पड़ाव की तरफ ले चलते हैं। जी। हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी कुछ खोने का डर महसूस किया है। नौकरी खोने का, रिश्तों के टूटने का, और सबसे बड़ा डर इस शरीर को खोने का, यानी मृत्यु का डर। क्या हमने कभी खुद को एक ऐसे शांत प्रकाश स्वरूप में महसूस किया है जहां इस शरीर के खो जाने का डर ही ना हो? मृत्यु का डर दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा डर है, लेकिन आज के अव्यक्त इशारे में बाबा ने एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही है। क्या बात कही है? बाबा कहते हैं कि सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। अचल का मतलब है जो किसी भी परिस्थिति में हिले नहीं, और अडोल जो कभी डगमगाए नहीं। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि अगर ये शरीर चला भी जाए तो भी तुम्हारी आंतरिक खुशी नहीं जानी चाहिए। हाँ, ये वाक्य सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। मृत्यु, जिसे पूरी दुनिया एक शोक मानती है, उसे इतनी सहजता से एक उत्सव की तरह देखना, ये मानसिक अवस्था कैसे हासिल की जा सकती है? ये अवस्था तब आती है जब सेल्फ रियलाइजेशन पूरी तरह से हमारे रोम रोम में बस जाता है। जब आत्मा ये गहराई से जान लेती है कि ये शरीर सिर्फ एक वस्त्र है, एक कॉस्ट्यूम है जो मैंने इस नाटक के लिए पहना है। और असली घर तो कहीं और है। हाँ, मेरा असली घर ये भौतिक दुनिया नहीं, बल्कि वो परम धाम है। मेरा असली पिता वो शिव बाबा है। जब हमें ये पक्का विश्वास हो जाता है कि शरीर छोड़ने के बाद मुझे किसी अनजान अंधेरे में नहीं भटकना है, बल्कि सीधे अपने प्यारे बाबा के पास जाना है। बिल्कुल, उस प्रकाश की दुनिया में जाना है, तो डर की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। बाबा तो आए ही हैं हमें अपने साथ वापस घर ले जाने के लिए। ये जो परमात्मा की छत्र छाया का एहसास है ना, ये हर डर को जड़ से मिटा देता है। ये एहसास सच में शब्दों की सीमा से परे है। जब ये समझ आ जाए कि हम एक अविनाशी ज्योति हैं जिसे न आग जला सकती है न पानी भिगो सकता है, तो फिर डर कैसा? सही कहा। आज की इस गहरी चर्चा ने सच में हमें देह अभिमान के शोर शराबे से निकालकर आत्म अभिमान की उस असीम खामोशी और शांति तक पहुंचा दिया है। तो चलिए इस पूरी मुरली के सार को एक जगह समेटते हैं और अभ्यास करने के लिए कुछ मुख्य बिंदु निकालते हैं जिन्हें हम सभी आज से, बल्कि अभी से अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। हाँ, इस पूरी चर्चा का निचोड़ हम 5 बातों में देख सकते हैं। पहला बिंदु है सदा आत्माभिमानी रहना। दिन भर चलते फिरते काम करते हुए ये स्मृति रखना कि मैं इस शरीर को चलाने वाला एक चमकता हुआ ज्योति बिंदु हूँ। शिव बाबा की याद, यानी मनमना भव की स्थिति में रहना, यही वो एंटीवायरस है जो हमारे सारे पुराने विकर्मों का विनाश करेगा। बिल्कुल। और तीसरा है इस पुरानी पतित दुनिया की बातों से अपना बुद्धि योग निकाल लेना और अपने असली घर को याद रखना। चौथा, हम कह सकते हैं कि एक रूहानी नंबर 1 बिजनेसमैन बनकर अपने हर सेकंड और हर विचार को शुद्ध रखना और व्यर्थ संकल्पों से बचना। और 5वां सबसे जरूरी बिंदु, रोज सुबह अमृत वेले उठकर मुरली के इन गहरे मोतियों का विचार सागर मंथन करना। ये 5 बिंदु हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए सच में एक कंपास की तरह है। जब भी हम दिन भर की भागदौड़ में भटकने लगे, ये बिंदु हमें वापस हमारे असली स्वरूप की तरफ खींच लाएंगे। एकदम सही बात है। हमारी आज की इस चर्चा का सफर तो यहाँ पूरा होता है, लेकिन एक रूहानी सफर असल में अब हमारे भीतर शुरू होता है। आज के इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले हम श्रोताओं के लिए एक गहरा विचार छोड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल। हम सभी जरा रुक कर सोच सकते हैं कि अगर ये बात सच है कि हमारी आत्मा रूपी इस छोटी सी चिप में हमारे हर एक जन्म, हर एक दिन और हर एक पल का संस्कार हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो रहा है, तो इस वक्त ठीक इसी पल जब हम ये सुन रहे हैं, हम अपनी आत्मा में कैसी ऊर्जा, कैसे विचार और कौन सा संस्कार रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्या वो दुनियावी चिंताओं और डर का संस्कार है या परम शांति और परमात्मा के गहरे प्यार का संस्कार है? ये सच में एक ऐसा शक्तिशाली सवाल है जो हमें हर पल जागृत और सजग रखेगा। बिल्कुल। आज के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हम रोजाना मुरली के इन गहरे मोतियों को, इन अनमोल विचारों को इसी तरह हम सभी के सामने लाते रहेंगे। हाँ, और अगर इस चर्चा ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी है तो इस रूहानी ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए ओम शांति अवेकनिंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा याद रखें, हम कोई साधारण भौतिक शरीर नहीं है, हम एक अत्यंत शांत, शुद्ध और प्रकाशवान आत्मा है। ओम शांति। ओम शांति।